मैं की पत्नी बन जाता। उस माता सती ने सीता का रूप धारण कर लिया और राम जी की पत्नी बन करके उनके आगे आया। सीता रूपम सतीं दृष्ट्वा जपन्नाम शिवेचा देहस्या तत्प्रज्ञा नत्वानो रथुवः। सीता जी का रूप धारण कर दिया, राम जी के आगे आगे चल पड़ी। लखन जी समझ गए कि हमारी सीता नहीं है। राम जी ने तुरंत प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत जना। कहो रे कहो प्रसृति तू विपिन अकी। राम जी बोले माता जी प्रणाम। बोलो जय श्री राम। आप लोग सो रहे हैं। बोलो भगवान की जय। आइए थोड़ा भजन करते हैं। माताएं आगे से ज्यादा सो रही हैं। बोले सरे गुरु भगवान की गंगा मैया की जय। भक्त भगवान की जय। गंगा मैया की जय। प्यारा तेरी प्यारी मोरली ओ काना प्यारा तेरी प्यारी मोरली ओ काना ओ काना प्यारा तेरी प्यारी मोरली ओ काना प्यारा तेरी प्यारी मोरली ओ राधा प्यारी राधा ओ राधा प्यारी राधा ओ राधा प्यारी मोरली हो श्री कन्हैया प्यारा
राधे घना गोरे को मेरा गाना प्यारा गाना राधे घना गोरे को मेरा गाना प्यारा गाना राधे घना गोरे को मेरा गाना प्यारा गाना उतावेगी उताना उतावेगी उतावेगी गाना उतावेगी उतावेगी उताना माखन चुराया लो माखन चुराया ओ माखन चुराया वो माखन चुराया माखन चुराया माखन चुराया गाना माखन चुराया पूरा प्यारा गाना पूरा तेरी नंदनी प्यारी लो राधा राधा तेरी नंदनी प्यारी लो राधा मेरा गाना प्यारा सबसे वो गाना प्यारा लगा वो गाना प्यारी राधा करके
तेरी मुरली उठाना प्यारा गाना कर तेरी मुरली उठाना प्यारा गाना कर तेरी मुरली दही की मटकी मोहना दही की दही की मटकी मोहना दही की दही की मटकी मोहना दही की उठाना प्यारा गाना कर तेरी मुरली उठाना प्यारी राधा हल तेरी उठाना प्यारी राधा हल तेरी लखोली उठाना प्यारी राधा हल तेरी लखोली उठाना प्यारी राधा हल तेरी लखोली राधे खना गोरी गला राधे खना राधे खना गोरी खना राधे खना कना मचन चुरया प्यारा प्यारा कना कर तेरी मुरली प्यारा प्यारा कना कर तेरी मुरली उठाना प्यारा कना कर तेरी मुरली उठाना प्यारी राधा कर तेरी लखोली उठाना प्यारी राधा हल तेरी लखोली उठाना प्यारी राधा हल तेरी लखोली उठाना प्यारी राधा हल तेरी लखोली उठाना प्यारा कना हल तेरी मुरली उठाना प्यारी राधा हल तेरी लखोली उठाना प्यारी राधा हल तेरी लखोली रामचंद्र भगवान की जय कृष्ण करियालाल की जय सद्गुरु भगवान की जय गाया की जय प्रेम तस्वां सति ब्रूहि वसंस्तुते नमो गता एका हि विपिने यस्मात् गता पति बोलो जय श्री राम। प्रेम तस्त्वं सति ब्रूहि समुस्ते नमो। भगवान राम ने पूछा, हे मां सती, तुम इस जंगल में अकेले अकेले क्यों आई हो? मेरे भगवान कहे हो बहो कहाँ प्रसिद्धि तू विपिन अकेली तुम इस जंगल में अकेले अकेले क्यों घूम रही हो? मेरा भगवान कहाँ बहू है, कहाँ वृष मतलब पैर। भोले बाबा के घर में जो झंडा लगा हुआ है ना, उसमें किसका फोटो है? बैल है। और बैल को धर्म माना जाता है।
इसलिए हे ध्वज, हे धर्म के झंडे को लहराने वाले वृषभ की पत्नी मेरे भोलेनाथ का हम अकेली अकेली इस जंगल में क्यों घूम रही? अब जो सती थी ना, वो तो सीता के भेष में खड़ी थी, मन में सोच रही है कि मैं तो यहाँ सीता बना करके खड़ी हूँ, ये मुझे मार कर। इसका मतलब ये है कि ये राम साक्षात भगवान है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने शंकर जी का अपने पति का कहना नहीं माना। देखा मैं शंकर न माना, निज अरिया राम पर जाय प्रयोग देव कहा, और जाति से बहुत बड़ी गलती हुई है जो मैंने महादेव का कहना नहीं माना। कौन कह रही है? सती जी कह रही है। गलती हो गई। आंख बंद की उसने, और जैसे आंख बंद किए महाराज जो चारों तरफ से राम लखन और सीता को देखा। आंख खोले तो आंखों के आगे भी राम लखन और सीता को देखा। ये चक्रा ये क्या? फिर आंख बंद किए तो वो भगवान नारायण चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो गए और सारे देवी देवता उनकी स्तुति गा रहे। बंदत चरण कर प्रभु सेवा, विविध वेश देखी सब देवा, बहुरी बिलो नयन उदारी, कछुरी दक्ष कुमार। चारों तरफ से भगवान के वेश को देखा और जब ध्यान से अपने आंखों को खोला फिर से तो कुछ भी दिखाई नहीं। सुन रहे हो? बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो और ताकि आपकी नींद भी दूर हो जाए। सती माता खड़ी रही और पूछने लगी, राम से पूछ रही है, ये कथा आपने राम कथा में नहीं सुनी? नई कथा का उद्गम हो रहा है। सती जी पूछ रही है, हे राम जी, ये बताइए कि तुम मेरे पति के भगवान कैसे हो? बोलो। मुझे तो इतना पता था, मैं तो इतना जानती थी कि मेरा शिव जी ही सबका भगवान है, सबसे बड़ा है। तुम मेरे पति के, तुम शिव जी के भगवान कैसे हो गए? ये हमें बताओ। भगवान राम हंस पड़े और हंसते हुए बोले, देवी ये मैं तब बताऊंगा जब तक मेरी पत्नी का भेष क्या होगा। पहले किसी रूप को छोड़ त्यक्त्वा स्वरूपं अस्माते धृतं रूपमिदं सति, ब्रूहि तत्तारं देवी कृपां कृत्वा ममोपरि। त्यक्त्वा स्वरूपं, पहले जिस रूप में तुम मेरी पत्नी बनी करके आ रहे हो उसको छोड़ो और अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि तेरा पति मुझे अपना भगवान समझता है। तुरंत सती जी ने अपना भेष बदल दिया, सती के रूप में आ गई और अब हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही है, हे मेरे भगवान, अब ये बताओ कि तुम मेरे भगवान के भगवान कैसे? अब राम जी कहते हैं, एक दाही पुरा देवी शंभु परम सुकृत, विश्वकर्मा हुआ स्वलोकी परतपरि।
हे देवी सती, एक समय की बात, एक दिन तुम्हारे पति ने शिव जी ना एक विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा कि तुम एक भवन का निर्माण करो, एक लोक बनाओ। देवी विश्वकर्मा आया और विश्वकर्मा ने एक लोक का निर्माण कर दिया, बहुत सुंदर लोक बना दिया। उस लोक का नाम रखा गौलोक। और वहां शिव जी ने बहुत सारी गाय बनाई और उन गायों के बीच एक सिंहासन को लगाया और फिर सारे देवी देवताओं को बुलाया ब्रह्मांड और देवी मुझे भी बुलाया, मेरे पति ने मुझे भी बुलाया और मेरा हाथ पकड़ करके शिव जी ने मुझे उस सिंहासन पर बिठाया और बोला क्या ब्राह्मणं लोककर्ता महोत्तमवचनं द्वयं व्यापयं स्वराधीनं स्वतंत्रं भगवत्सदा। मुझे उस सिंहासन पर बिठा करके कहा, हे भक्तवत्सल प्रभु, आज से तुम इस गौलोक धाम के वासी, हम सारे देवता आपकी स्तुति गाते हैं और हम सारे देवता आपकी शरण में रहे। आपको ही अपना भगवान समझेंगे, आपका ही हम ध्यान करेंगे, ऐसा तुम्हारे और क्या सुनी मुझे कहा, तुम करता सर्वलोकानां भर्ता हर्ता मदाख्या दाता धर्मार्थ कामानां शास्त्रादुर्लयकारी। तुम करता, आज से तुम ही इस लोक के कर्ता हो, तुम भर्ता, तुम ही हम सबका भरण पोषण करने वाले हो, तुम दाता, तुम ही दाता हो। हे प्रभु, आज से तुम ही सबके स्वामी हो। जय जय। और क्या कहा सुनो देव, जगदीशो जगत पूज्यो महाबल पराक्रमः अजयस्य त्वं रणे क्वापि ममापि भविष्यति। आज से तुम ही जगदीश्वर हो, जगत पूज्य हो। हे मेरे भगवान, हम सारे देवता तुम्हें अपना अपना बल और पराक्रम देते हैं, इसलिए तुम ही सबसे बड़े बलशाली। जहां भी तुम युद्ध करने के लिए जाओगे, शिव जी ने बोला अजयस्य और तुम्हारी विजय हो। रणि कौन? ममा, मैं भी यदि तुमसे युद्ध करने के लिए आओ तो प्रभु जय आपकी हो, विजय आपकी हो। तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, इसलिए सारे देवता तुम्हें शक्ति प्रदान करते हैं। शक्ति प्रियम जहान मिथ्यादि प्रतिपितम मया नाना लीला प्रभावम स्वतंत्रं भवत्वरि। नाना लीला प्रभावम, हे मेरे भगवान, कई प्रकार की लीलाएं करोगे, तुम कई प्रकार के रूप धारण करोगे। क्यों? तुम बड़े स्वतंत्र हो, इसलिए तो नारायण अपने आप को स्वतंत्र मानते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, जैसा चाहे ऐसा कर सकते हो, क्योंकि शिव जी ने इन्हें स्वतंत्र बनाया। इसलिए देवी, तब से तेरा पति मुझे प्रणाम करता है, और सच्ची बात तो यह है, मैं भी तुम्हारे पति को प्रणाम करता हूं। शिव जी ने उस गौलोक धाम में मेरी जय जयकार की और उन गोपों का स्वामी बना दिया मुझे। तब से मैं उस गौलोक का स्वामी हो गया, मेरा नाम ग्वाल हो गया और मैं वहां का गोपाल हो गया, पालना करने वाला गोपाल हो गया। बोल गोपाल भगवान की जय। तदा
प्रभृति लक्ष्मी सो गोपवेशो भवत्तथा अयासी तत्र सुप्रिया गोप गोपी जवापति। इसलिए मैं गोप गोपियों का पति बन गया, गायों का स्वामी बन गया। बोलो जय जय जय। तब से तुम्हारा पति मुझे भगवान। सच्ची बात यह है कि मैं भी तुम्हारे पति को भगवान मानता हूं। ये भगवान तो तुम्हारे पति हैं, पर पता नहीं उन्होंने न जाने में क्या देखा कि वो मुझे अपना इष्ट मानते हैं। सती जी ने प्रणाम किया और तुरंत भगवान शिव के पास गए। तो आगे लिखा है, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला हीन पर परशा कवन विधि सत्य कहो सब बात। शिव जी मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला। हंसते हुए महादेव पूछ रहे हैं, देवी यानी तुम भाली ये भाली शिव जी जहां ये बुखार आ रहा है क्यों? ये कि मेरा गुरु जी का परीक्षा ले, मेरा गुरु जी की परीक्षा मुझे भगवान परीक्षा देना है। भगवान जब कोई परीक्षा लेता है, गुरु की जब कोई परीक्षा लेता है, शिष्य को चाहिए कि वो गुरु की परीक्षा ले। गुरु को अधिकार है कि वो शिष्य की परीक्षा ले, शिष्य को ये अधिकार है कि गुरु की परीक्षा ले। परीक्षा हर जगह होती है। परीक्षा तो अर्जुन की भी हुई थी। जब महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से गीता पढ़ी, भगवान ने गीता का ज्ञान कब? जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेहम् साधिमां त्वं प्रपन्नम्, हे भगवान मैं आपका शिष्य हूं। बोलो जय जय। तब भगवान ने अर्जुन को गीता पढ़ाई और एक दिन उस अर्जुन की परीक्षा भी ली। कब? जब अश्वत्थामा को मारना चाहा। बोलो जय जय। अश्वत्थामा ब्राह्मण है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं इस अश्वत्थामा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसको मृत्यु दंड दूंगा। क्यों? क्योंकि ये आत्माई है, इसको छोड़ूंगा नहीं। पर द्रौपदी ने कहा कि इसको छोड़ना पड़ेगा। बड़े भाई ने कहा कि अश्वत्थामा को मारना नहीं है, क्योंकि ये गुरु पुत्र है और गुरुदेव का पुत्र गुरु की तरह होता है। अब अर्जुन ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसको मार दूंगा। और अब मेरा भाई कह रहा है इसको नहीं मारना, क्योंकि ये ब्राह्मण। अब मैं क्या फंस गया। फिर भगवान की शरण में गया, प्रभु मैं क्या करूं आप बताओ। भगवान ने खिड़की बजा, अर्जुन तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकारणानि। जैसा शास्त्र कहता है ऐसा करो। अरे मेरे भगवान, शास्त्र को आप जानते हैं, आपका शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र तो आप पढ़े। तब भगवान ने एक बात कही थी क्या कि ब्रह्म न हन्तव्य आदताई परारा मयेवो भयमानातं परिपालयन् शासनम्। भगवान ने कहा अर्जुन, ब्राह्मण भले ही कितना भी बड़ा आत्माई क्यों न हो, ब्राह्मण से यदि कोई भी गलती क्यों नहीं हुई, फिर भी उस ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए।
लिखा है कितना भी बड़ा अपराधी ब्राह्मण क्यों नहीं हो, उसका शारीरिक बंधन ये शास्त्र कहता है। और हे अर्जुन, शास्त्र में ये भी लिखा है कि आत्माई कोई हो, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको भी दंड मिलना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो। अब क्या होगा, अर्जुन क्या करे, तो भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहा, क्यों, गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन को उसको याद आ गया, भगवान गीता के 2 अध्याय में कह रहे हैं संभावना की मरणार्थ माननीय पुरुषों का अपमान कर दो, मतलब कहीं नौ चालू हो ना दुनिया में, और आपने उसका अपमान कर दिया तो वही उसकी मृत्यु होगी। गीता में भगवान संभावना की मरणार्थ माननीय पुरुषों का जब अपमान होता है अर्जुन, तो वही की मृत्यु होगी। तो स्वामी जी ने भी कहा है संभावना अब जसला हो मरण माननीय पुरुषों का अपमान हो जाएगा, करो बराबर आपकी मौत जैसे अपमान। ये सूत्र अर्जुन को ध्यान में आ गया, इसलिए अश्वत्थामा की चोटी को काट दिया, एक बाल उसका अपमान कर दिया, वही उसकी बोलो जय जय। इसलिए परीक्षा तो सबकी होती है, लेकिन जब समय आए तो परीक्षा पास से हो जाता है। अगर पास ना हो तो दिन ग्राउंड में इसका कार्य बढ़िया साल भर सती ने परीक्षा ली, इसमें फैल हो गई समीप महेश तब हंसी पूछी तुझदा। हंसते हुए भगवान शिव ने कहा ये देवी जानी हो, एक तरफ श्वास लीन परीक्षा ये कहीं भगवान परीक्षा बता देख सत्य सत्य कहे सब बात सत्य बोलना, शिव जी जान देगा ये भिड़ना ये क्या फंस, और जब एक फंस जाता है नियम झूठ पर क्या फंस गया, बोल रहे क्या, अरे महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं की, कछु समझैला वीर प्रभाव भयवश शिव संगी ने दुराऊ। क्या गजब की बात थी, झूठ बोल दिया कि मैंने परीक्षा नहीं। शिव जी ने कहा पहले परीक्षा लेना, फिर क्या हुआ?